जिंदगी भर का कमाई उनका कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। माननीय न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। बिहार राज्य की राजधानी पटना और पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में पुलिस प्रशासन के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता और बर्बरता के खिलाफ जन अधिकार युवा परिषद और युवा शक्ति बिहार के द्वारा पटना के कारगिल चौक पर बिहार के राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया, जिसका नेतृत्व जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दानवीर ने किया। हालांकि इस मौके पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राज्य सरकार बुलडोजर नीति पर चल रहे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। जहां राजीव नगर के नेपाली नगर में जिलाधिकारी के नेतृत्व में लगातार वहां पुलिसिया दमन किया जा रहा है। पप्पू यादव तक जब को नहीं छोड़ा गया है, जब शांतिपूर्ण तरीके से वह प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी लाठी चार्ज किया गया है। आइए क्या कुछ कर रहे हैं युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दानवीर। देखिए, स्पष्ट है, राजीव नगर में स्थित नेपाली नगर में सरकार और प्रशासन द्वारा महिलाओं पर अभद्रता और बर्बरता जिस तरह से की गई है उसके खिलाफ ये राज्यव्यापी पुतला दहन है, जिसमें अभी हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इसमें कई मांगों को लेकर हम लोगों ने पुतला दहन किया है, जिसमें स्पष्ट है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार और प्रशासन लोकतंत्र को गला घोंट रही है, पुलिसिया दमन कर रही है। सोच लीजिए कि महिलाओं को जिस तरह से मारा गया, पीटा गया प्रशासन के द्वारा, जेंट्स प्रशासन के द्वारा, मजिस्ट्रेट खुद लाठी चलाया महिलाओं पर, और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। जितने भी राजीव नगर नेपाली नगर में घर टूटे हैं उन सभी को मुआवजा दीजिए, और जितने घर टूटने वाले हैं उनके वैकल्पिक व्यवस्था भी कीजिए, और जो किसान का बिना मुआवजा के आपने अधिग्रहण किया है जमीन उन सभी को मुआवजा दीजिए। हमारे नेता लगातार पिछले 4 दिनों से धरना कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन पर भी लाठी चली, हमारे कई पदाधिकारी नेता भी घायल हुए हैं। आज उसी का देन है। कैसे तो माननीय न्यायालय का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने 2 दिन का स्टे किया और लोगों को सांस लेने की मोहलत दी। आप लोग से अपील है कि सच दिखाइए, जाइए नेपाली नगर राजीव नगर में क्या बीता हुआ है। सुबह से पानी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे कलप रहे हैं, महिलाएं समझिए एक तरह से हार्ट अटैक लोगों में हो रहा है, कई लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। हम ये चाह रहे हैं कि कैसा लोकतंत्र है। आप जब कहते हैं कि हमारे यहाँ सबको समान नज़रों से देखा जाता है, तो जब 25 साल से जिस जमीन पर मकान बन रहे थे तो प्रशासन और पदाधिकारी कहाँ थे? ये लोग पैसे ले लेकर मकान बनवा रहे थे। जब वो सरकार की ज़मीन थी, जब वो अधिग्रहण की हुई ज़मीन थी, तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? और रजिस्ट्री हो गई तो वहाँ पर बड़े बड़े जो भी मंत्री संतरी थे, विधायक थे, उन लोगों का पास किया हुआ रोड कैसे बन गया? बिजली तार कैसे, पोल कैसे बाहर बसे हुए हैं? उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। जिंदगी भर का कमाई उनका कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। क्या उम्मीद है आपको? सर, जनता के हक में होगा। माननीय न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे पक्ष में होगा। जो आदरणीय नेताजी ने लड़ाई शुरू किया और जो राजीव नगर वासियों, नेपाली नगर वासियों का न्याय, जो लड़ाई उन्होंने लड़ा है, कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा। हम लोग उनके साथ हैं और उन्हीं को लेकर ये पूरा राज्यव्यापी पुतला दहन था।